नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले हैं, अर्थात नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य अनंत तथा सबके आधार हैं। वह सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व कहे गए हैं। वह मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले अर्थात उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने तथा नित्य धाम से ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा गया है। वही इस संसार के विस्तार करता होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। हे धनंजय, संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, अर्थात इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा तथा वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने के कारण वेद पत्ते कहे गए हैं। संसार रूप वृक्ष को जो प्राणी मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद तत्व को जानने वाला है, अर्थात भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसका मोह त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना ही वेद का तात्पर्य जानना है। हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पांचों स्थूल देह तथा इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कोपलों के रूप में कहा गया है। कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, अर्थात इस संसार के स्वरूप का जैसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है, देखा और सुना गया है, वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता। हे पार्थ, आँख खुलने के बाद स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत और ना ही अच्छी प्रकार की स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटने के उपरांत उस परमपद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। इससे गए हुए पुरुष संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। हे अर्जुन, जिस प्राणी की मोह माया में आसक्ति नहीं रहती, जो नित्य निरंतर प्रभु स्मरण में ही वृत्ति रखता है और जिसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, ऐसे महापुरुष तथा तत्वज्ञानी पुरुष को निश्चय ही दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं तुझे यह बताता हूँ कि मेरा दिव्य धाम कैसा है। उस दिव्य धाम के प्रकाश की तुलना हजारों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी नहीं की जा सकती। ऐसे में चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश उस दिव्य धाम से कैसे बराबरी कर सकता है। इसलिए मेरे ऐसे प्रकाशमान और दिव्य धाम में जो प्राणी चला जाता है वह दोबारा जन्म नहीं लेता। हे धनुर्धर अर्जुन, समूची सृष्टि में जो प्राणी आत्मा रूप में जन्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है, उसका कभी नाश नहीं होता। सत्व, रज, तम गुणों से युक्त मन और पंचेंद्रियों को यह आत्मा ही पृथक करती है, अर्थात जब यह शरीर में गमन करती हैं तब चित्त सहित इंद्रियों को उसी प्रकार ग्रहण करती हैं जिस प्रकार वायु गंध को ग्रहण करती है और जल घुलनशील पदार्थ को ग्रहण करता है। इनके ग्रहण के उपरांत ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती वह शरीर मिट्टी के समान रहता है। जब तक शरीर में आत्मा है वह अपने शरीर के अंगों नाक, कान, जीव, त्वचा का अनुभव तथा मन के द्वारा विषयों का भोग करता है। परंतु अज्ञानी अथवा ज्ञान रहित प्राणी शरीर में स्थित इस आत्मा को नहीं जान पाते, अर्थात आत्मा ही प्राणी का रूप धारण करके सुख अथवा दुख भोगती है, लेकिन आत्मा प्राणी से सदैव पृथक ही रहती है। हे अर्जुन, इसी कारण अज्ञानियों को आत्मा का बोध तक नहीं होता। वह तो आत्मा को ही प्राणी के रूप में देखते हैं। आत्मा और देह को अलग अलग दृष्टि से केवल ज्ञानी ही देखते तथा
जानते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा आत्मा को परम पुरुष तत्व के रूप में स्वच्छ प्रकाश रूप निर्लेप तथा मेरे ही अंश के रूप में देखते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए नित्य योगाभ्यास की आवश्यकता होती है, परंतु जो अज्ञानी है, ज्ञान के मर्म को नहीं समझते, जिनका मन विषय भोगों में लिप्त है और जिनके लिए विषय विलास ही सब कुछ है, ऐसे प्राणी अभ्यास के द्वारा ही आत्मज्ञान एवं उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उनका अभ्यास ही मिथ्या है, क्योंकि वह आत्मज्ञान के लिए अभ्यास अवश्य करते हैं, लेकिन उनका मन और त्रिगुणमयी माया में ही उलझा रहता है। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में विराजमान है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उन सबके तेज को तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी पर निराकार रूप में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हे धनंजय, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित उदर में अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के भोजन, अन्न अथवा अन्य खाद्य पदार्थ को पचाता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के प्राणी हैं। भौतिक अथवा स्थूल देह तो क्षर प्राणी है और इस देह में रहने वाली आत्मा अक्षर पुरुष है। इनके अलावा एक अन्य प्रकार का प्राणी भी होता है जो उत्तम प्राणी अथवा पुरुष कहलाता है। वही सभी लोकों में प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करता है। उत्तम पुरुष ही परम पुरुष कहलाता है, वही परमेश्वर है। वह परम पुरुष परमात्मा आदि मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही नश्वरता एवं जड़ता आदि से पृथक हूँ तथा प्रकृति से विनाश रहित आत्मा से श्रेष्ठ हूँ। हे पार्थ, वेदों एवं लोक में मुझे पुरुषोत्तम भी कहा गया है। प्राणी की देह में जो आत्म तत्व है वह मेरा ही अंश है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला और मैं ही पालन करता हूँ। कल्प के प्रारंभ में मनुष्य, जीव, पशु, पक्षी आदि जितने भी जीव जंतु हुए हैं, सबका रचयिता मैं ही हूँ। उनके जीवन काल में उनके साथ हर प्रकार से खेलने वाला भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार कोई बालक खेल खेल में अपने खिलौने को तोड़ देता है, उसी प्रकार मैं स्वेच्छा से त्रिगुणमय माया द्वारा सृष्टि को रचता हूँ और उसका विनाश भी मेरे द्वारा ही होता है। हे अर्जुन, जो अज्ञानी हैं वे भ्रमित भी हैं, वे मुझे नहीं पहचानते, परंतु जो ज्ञानी है वे मुझ पुरुषोत्तम को जान लेते हैं। वे मुझे सर्वव्यापी मानकर नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। हे मेरे प्रिय सखा, यह अति रहस्यमय पुरुषोत्तम योग मैंने तुझे बताया है। जो प्राणी इसको आत्मज्ञान द्वारा जान लेता है, वह मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही अपने अंतःकरण में बसा लेता है। हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा कहे गए अति गोपनीय शास्त्र को तत्व से जानकर प्राणी ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसके लिए और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि वह तो मेरे परमपद को प्राप्त होता है।